आज एक अघोषित आपातकाल जैसी परिस्थिति आ गई है। परिस्थिति ऐसी आ गई है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी सभी विपक्षी दलों को ख़त्म करने के लिए या तो उनको जेल में डाल रहे हैं या उनको डरा धमका कर भाजपा में ज्वाइन करा रहे हैं। इसमें जो जो भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन करते जा रहे हैं उनको तो वो क्लीन चिट देते जा रहे हैं और जो भी उनकी इस तानाशाही का विरोध कर रहे हैं उनके साथ वो अन्याय, अत्याचार और उनको गिरफ्तार करते जा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी को फ्रॉडुलेंट तरीके से कल गिरफ्तार किया है। हमें न्यायपालिका पर, न्याय व्यवस्था पर पूरा भरोसा है। देरी हो सकती है लेकिन अंत में न्याय जरूर मिलेगी और जीत सच्चाई की होगी। हमने शांतिपूर्ण तरीके से पूरे देश में आज भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के लिए कॉल दिया था। दिल्ली में जिस तरीके से ये पुलिस का दुरुपयोग कर रहे हैं वो अकल्पनीय है। मुझे नहीं लगता कि भारत के इतिहास में, राजनीतिक इतिहास में ऐसा कभी हुआ होगा। सारी नेताओं को कल रात से ही उनके घर में हाउस अरेस्ट कर लिए। सुबह सुबह जो अपने घर से आम आदमी पार्टी ऑफिस के लिए निकल रहे थे उनको गिरफ्तार कर लिए। हम शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे थे। शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट करना हमारा अधिकार है, हमारा मूलभूत अधिकार है। मोदी जी को शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट भी बर्दाश्त नहीं होता है। उनके मन में इतनी नफरत है कि एक एक कार्यकर्ता को, एक एक वॉलंटियर को, एक एक लीडर को वो गिरफ्तार कर रहे हैं। उनको इतना डर क्यों है? वो इतना डरते क्यों हैं? नरेंद्र मोदी जी दो तरह से ऑपरेट करते हैं। ऊपर से तो वो कहते हैं कि देश में अमृत काल है, ऊपर से तो वो कहते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, कई बारी बड़ी अच्छी अच्छी बातें करते हैं। लोगों को लगेगा कि यार ये तो कितनी अच्छी बात कर रहे हैं देश के लिए। लेकिन अगर उनके कामों और कारगुजारियों को आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि उनकी सारी भाषा, सारी बोली वो दिखावे के लिए एक छद्म है, झूठा है, फर्जी है। और सच्चाई क्या है? सच्चाई उनके काम है जो वो कर रहे हैं। जिस तरीके से अघोषित आपातकाल की परिस्थिति उन्होंने इस देश में ला दी है उससे ऐसा लगता है कि देश में सारी व्यवस्थाएं, सब कुछ टूट जाएगा। आतिशी जी को इन्होंने डिटेन कर लिया, सौरभ भारद्वाज जी को डिटेन कर लिया, कई सारे हमारे एमएलएस को डिटेन कर लिए, कई सारे काउंसलर्स को डिटेन कर लिए, कई सारे लीडर्स को डिटेन कर लिए। जो इनको मिल रहा है उनको वो डिटेन कर रहे हैं। और क्या कारण है? कारण कोई भी नहीं है। पीसफुल तरीके से पार्टी ऑफिस में इकट्ठे होकर प्रोटेस्ट करना भी इनको एक्सेप्टेबल नहीं हो रहा है। मैं एक ही चीज कहना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी को कि उनका ये दांव, उन्होंने जो भी षड्यंत्र और दांव बनाया है ये उल्टा पड़ने वाला है। ये इतना उल्टा पड़ेगा इनको कि इतिहास याद रखेगा। केजरीवाल कोई मामूली लीडर नहीं है जिसको आप गिरफ्तार कर दोगे वो बैठ जाएगा। केजरीवाल दुगनी ताकत से तुम्हारे पीछे आएगा और इस एक केजरीवाल से तो निपटने में तुम्हारे पसीने छूट गए। अब क्या करोगे जब पूरे देश के, पूरी दिल्ली के एक एक परिवार में, एक एक घर में केजरीवाल पैदा होगा, एक एक घर में केजरीवाल पैदा होगा। केजरीवाल जी ने दिल्ली की जनता के लिए, हर परिवार को सुखी बनाने के लिए खूब काम किए, दिन रात काम किए, एक एक परिवार की खुशी की व्यवस्था करी, उनके परिवार को खुश रखने के लिए अपना सब कुछ दांव पे न्यौछावर कर दिया। आज ऐसी परिस्थिति में ये सारे परिवार, दिल्ली की सारी जनता, देश के सारी जनता केजरीवाल जी के साथ खड़े हैं और भारतीय जनता पार्टी को उनके तानाशाह का जवाब देने के लिए तैयार है। चुनाव में पूरी ताकत से जनता इनको जवाब देगी। मैं एक ही बात कहना चाहता हूं कि अन्याय चाहे कितना भी मजबूत दिखे, उसका अंत सुनिश्चित है। थैंक यू। आप लोगों ने कल विपक्षी दलों से भी मिले, लेकिन आम आदमी पार्टी के अलावा कोई दिखा नहीं किसी पार्टी का प्रदर्शन नहीं, कल कांग्रेस पार्टी की तरफ से उनके लीडर्स वहां पे आए थे। लवली जी आए थे, संदीप दीक्षित जी आए थे। कांग्रेस पार्टी के सभी बड़े लीडरों का फोन आया है।
राहुल गांधी जी का भी फ़ोन आया है और कई सारे बड़े लीडर्स का फ़ोन आया है। इसके अलावा सारे बड़े जो प्रमुख विपक्षी दल हैं, ममता दीदी के यहाँ पे बात हुई है, बाकी सभी जगह बात हुई है। सभी विचार मंथन में लगे हुए हैं कि आगे इसको कैसे, इस चुनौती को कैसे डील किया जाए। क्या आप लोग कुछ साझा रणनीति पे काम करें कि आपने बड़ी उदाहरण बता रहे हो, आगे कैंपेन कैसे करेंगे इंडिया ब्लॉक का, उसे लेकर कोई बातचीत आप लोगों की हुई है? आगे इंडिया ब्लॉक की मीटिंग होनी है। अगले 1 या 2 दिन में इंडिया ब्लॉक इस सिचुएशन को कंसिडर करते हुए एक मीटिंग करेगी और वहाँ आगे की रणनीति बनाएगी। देखिए, मोटा मोटी मैं एक चीज़ ये कहना चाहता हूँ, ये परिस्थिति किसी एक पार्टी के खिलाफ नहीं है, ये परिस्थिति हमारे खिलाफ नहीं है, ये परिस्थिति देश के खिलाफ है। तो ये सिर्फ हमारी जिम्मेदारी नहीं है अब इस परिस्थिति से निपटने का, देश की जनता की अब जिम्मेदारी है कि ऐसी परिस्थिति में इस अघोषित आपातकाल से कैसे बाहर निकला जाए।